हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे बायोग्राफी ऑफ टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो सबसे पहले इसके 2 वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। तो आप वो वीडियो जा कर के देखो, ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है तो थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको कर देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले विजयनगर से बात करते हैं कि विजयनगर के अवशेषों के ऊपर ही कई सारे डायनेस्टी आई, ठीक है, जिसमें लास्ट कहा जाता है कि चिक्का कृष्णराज वडियर इसका शासन रहा 1734 से 1766 तक। फिर इसके बाद ये तो सिर्फ नाम निहात के थे, असल में तो शासन देवराज और नंदराज के हाथों में था। देवराज नंदराज ने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया हैदर अली को 1755 में। और फिर हैदर अली ने जब देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है विजयनगर यानी कि इस पूरे इलाके में श्रीरंगपट्टनम में, तो हैदर अली वापस आ गया। कहाँ से आ गया? डिंडीगुल से वापस आ गया और फिर नंदराज और नंदराज और देवराज को चुनौती दी और सत्ता अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसके साथ ही हैदर अली मैसूर का सुल्तान हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद शुरू होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद क्या हुआ कि हैदर अली चूँकि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाह रहा था और उधर अपना टेरिटरी अंग्रेज भी एक्सपेंड करना चाह रहा था। बंगाल जीतने के बाद 1757 प्लासी और फिर 1764 बक्सर, ये दोनों जीत अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा कामयाबी दिला चुका था। अब अंग्रेज़ का विश्वास बढ़ चुका था। तो इसने मैसूर को हराने के लिए और हैदर अली को हराने के लिए मराठा और निज़ाम से संधि की। मराठा ने हैदराबाद के ऊपर अटैक किया, हैदराबाद के ऊपर नहीं, मैसूर के ऊपर अटैक किया। और फिर उसी दौरान निज़ाम को भी कहा कि इसको अटैक करो। तो फिर 1766 की बात है, ये ट्रीटी अंग्रेज़ों ने की। तो अब क्या हुआ, हैदर अली ने जब देखा कि ये दोनों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हैदर अली ने कूटनीतिक डिप्लोमेसी का सहारा लिया और फिर मराठा के साथ भी संधि कर ली और फिर हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी संधि कर ली 1766 में। जब ये संधि हो गई तो मराठा ने धोखा दे दिया 1767 में। धोखा क्या दिया? धोखा ये दिया कि 1767 में अंग्रेज़ों ने जब हमला कर दिया हैदर अली के ऊपर, तो तिरुवनंतमलाई नामक स्थान पर हैदर अली की हार हो गई और फिर अंग्रेज़ों ने हैदर अली को धोखा दे दिया निज़ाम ने 1768 में। तो 1767 में जब धोखा दिया तो हैदर अली ने अच्छा बदला लिया। 1769 में फिर से अंग्रेज़ों की पिटाई की, बुरी तरीके से हराया और फिर 1769 में इसी के साथ जो है यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1769 में ख़त्म हुआ। अंग्रेज़ों को ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये प्रस्ताव दिया हैदर अली को कि हम आपस में ट्रीटी कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। संधि के बारे में आपको बताया था कि संधि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा टूल था अपने कमजोरी को छिपाने और वक्त थोड़ा सा ले करके अपनी शक्ति को, संगठन को मजबूत करके फिर से हमला करने का। तो 1769 में ट्रीटी कर लिया और फिर सारी चीज़ें शांत हो गई। इसी के साथ पहला मैसूर वार ख़त्म हो गया। फिर दूसरा मैसूर वार 1771 में शुरू हुआ। क्या हुआ? मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मराठा ने किया, मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मराठा की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेज़ों को करनी चाहिए थी। अब सवाल ये था कि जब मराठा ने आक्रमण किया, कब? 1771 में। तो 1767 में आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रीटी है, 1769 में एक ट्रीटी है अंग्रेज़ों के साथ। तो अब अंग्रेज़ों को हेल्प करना चाहिए था हैदर अली को, लेकिन इन्होंने हेल्प नहीं किया। तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा ना अंग्रेज़ों को भुगतना पड़ा। क्या हुआ? हैदर अली ने मराठा के साथ ट्रीटी कर लिया, फिर मराठा ने निज़ाम के साथ कर लिया, यानी कि हैदर अली, मराठा, निज़ाम तीनों त्रिगुट संधि कर लिया और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगा। तो जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगा तो अंग्रेज़ों ने एक और चाल चला, फ्रांसीसियों की बस्ती पर माहे पर कब्जा कर लिया 1773 में। तो माहे जो था ये श्रीरंगपट्टनम में ही आता था, यानी कि हैदर अली के टेरिटरी में आता था। तो हैदर अली को लगा कि माहे पर कब्जा करना हमारे संप्रभुता को चुनौती है। फिर द्वितीय मैसूर वार शुरू हो गया। तो जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया हैदर अली ने और फिर यहीं से शुरू हो गया और अंग्रेज़ी जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह हराया और 1780 में अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट जो था कर्नाटक की राजधानी थी उस पर, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और फिर अंग्रेज़ गवर्नर वारेन हेस्टिंग की कूटनीतिक चाल चली। अब गिंटूर की एक प्रोविंस दे करके हैदर अली के खिलाफ भड़का दिया, हैदर अली के खिलाफ कर दिया, तोड़ दिया निज़ाम को। जो त्रिगुट संधि थी वो त्रिगुट संधि को तोड़ दिया 1780 में अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और फिर उसके बाद हैदर अली से तोड़वा दिया निज़ाम के साथ। तो 1780 में ऐसा किया हैदर अली, फिर उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 में आरकूट को हरा दिया और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद टीपू सुल्तान के हाथ में सारा पावर चला गया। फिर 1784 की स्थिति ऐसी थी कि ना लड़ सकता था हैदर अली, न जीत सकते थे टीपू सुल्तान, ना जीत सकते थे और ना अंग्रेज़ जो है टीपू सुल्तान को उस वक्त हरा सकता था। तो दोनों के बीच में एक मैंगलोर की संधि हो गई और इसी के संधि के साथ अपने अपने भूभाग को दोनों ने लौटा दिया। तो हम देखेंगे तीसरा मैसूर वार कैसे शुरू हो गया, ठीक है। तीसरा मैसूर वार देखेंगे कैसे शुरू हुआ। तो तीसरा मैसूर वार यहाँ 1790 से शुरू हुआ और 1792 तक चला। तो यह युद्ध भी अंग्रेज़ों की छल पूर्वनीति का परिणाम था और 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए
तैयार होने के लिए पत्र लिखा। आप देख रहे हो बार बार ये निज़ाम को यूज़ कर रहा है। हैदराबाद के निज़ाम को टीपू को हराने के लिए पहले इनके वालिद साहब हैदर अली के ख़िलाफ़ यूज़ करता था, अब जो है टीपू के खिलाफ़ यूज़ कर रहा है हैदराबाद को। तो कहा कि आप इस पर हमला कर दो। टीपू ने इस संधि का उल्लंघन के रूप में लिया, जो कि संधि था किसके साथ, हैदराबाद के साथ संधि था, सॉरी अंग्रेज़ों के साथ संधि था। अभी मैंगलोर की संधि था कि नहीं। तो टीपू को लगा ये संधि का उल्लंघन कर रहा है, जो हमारे खिलाफ भड़का रहा है निज़ाम को। तो फिर क्या हुआ, 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने फिर क्या किया, 1789 में अंग्रेज़ों की बस्ती त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। तो त्रावणकोर का राजा अंग्रेज़ों का मित्र था और टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने मराठा निज़ाम से संधि कर ली। देखो अब संधि कर ली ताकि बाद में जब लड़ाई हो जाए टीपू से तो ये टीपू का हेल्प ना करे। तो अंग्रेज़ों ने मराठा का निज़ाम को फिर संधि कर ली। और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के 3 चरणों में हुआ। अपने पहले चरण में अंग्रेज़ों का सेनापति जनरल मीडो था और टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक की स्थिति के कारण मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। चूँकि मीडो अंग्रेज़ों की तरफ से सेनापति था, ये लड़ाई की अगुवाई कर रहा था, लेकिन ये इतना भी पावरफुल नहीं था कि टीपू सुल्तान को जो है ये हरा पाता। ठीक है, तो टीपू के इस आक्रमण का आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने मराठा को 3 चरणों में हुआ। और पहला चरणों में जो है 1700 मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। और दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया, कार्नवालिस ने किया। और मार्च 1791 तक उसे वेल्लोर और अंबुर पर अधिकार कर लिया कार्नवालिस। और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम के पास भी आ गया और वर्षा ऋतु के आने से अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलोर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 में गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए युद्ध की शुरुआत कर दी। और इस तीसरे चरण में कार्नवालिस की सहायता करने के लिए मीडी, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे और टीपू की बहादुरी से युद्ध किया। अंग्रेजों पर सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उस पर आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। किसको, टीपू सुल्तान को। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू को अपने आधे राज्य जो है अंग्रेजों के हवाले करने पड़े और मराठा और निज़ाम को देना पड़ा अपने आधा राज्य। अंग्रेजों के युद्ध की हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया देना पड़ा और फिर अपने दोनों बेटों को अंग्रेज के पास बंधक रख करके इनको छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से ये तीसरा आंग्ल मैसूर वार था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर दूं। देखो तीसरा मैसूर वार 1790 में शुरू हुआ। इसको 3 चरण में देखा जाता है, 92 तक ये चला। पहला यह था कि टीपू सुल्तान की सामरिक स्थिति मजबूत थी और जो मीडो था 1790 में जो हमला किया सेनापति था अंग्रेज़ों के साइड से, तो इतना तो ये काबिल नहीं था कि जो हरा पाता। फिर दूसरा चरण में कौन था, कार्नवालिस ने जो है इसकी अगुवाई की। 1791 तक वेल्लोर और अंबुर पर अधिकार कर लिया कार्नवालिस ने। टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर भी आ गया। वर्षा ऋतु हो गई तो सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो गया। तो 1791 में गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए युद्ध की शुरुआत कर दी 1791 में। ठीक है, तो इस चरण में कार्नवालिस की सहायता करने के लिए देखो चारों तरफ से मतलब जो है टीपू सुल्तान को घेर लिया। कार्नवालिस, मीडो, स्टुअर्ट और मैक्सवेल, तो हंटर जैसे ये सब सेना अधिकारी जो है टीपू की बहादुरी के साथ टीपू ने लड़ा, इन सभी से लड़ा, चारों से लड़ा टीपू सुल्तान ने। लेकिन क्या हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान की हार हो गई 1792 में। 1792 में संधि करनी पड़ी टीपू सुल्तान को, श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और ये जो संधि था इसमें बहुत अपमानजनक संधि था। इस संधि में टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ गया। किसको, हैदराबाद के निज़ाम को और मराठा को। ठीक है, और फिर अंग्रेज़ों को युद्ध के रूप में जो खर्च हुआ वो 3 करोड़ रुपये देना पड़ा और अपने बेटे को बंधक बना करके उनको रखना पड़ा। तो ये था 3rd पार्ट। ठीक है, 4था पार्ट में हम पूरा हैदर अली और टीपू सुल्तान के बायोग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।